सामन को सूरवीर भादों को गंभीर कुंवर को चबाई हो। कार्तिक को उद्यमी अगहन को मन हर लेत पूस को निपूस होत माह को मल। फागुन को मस कर कैसे सो मस कनी कर ले सबसे हंस के। बहुत अच्छा। भैया ने इतने भाषण दिए, मैं तो कहता हूं शायद इसी प्रकार के भाषण देना है तो साज बाज अलग कर दो, अब भाषण दे केवल बस। आपने गीत कोनो गाया नहीं, अब भाषण इतने दे दिए, अब बस बोले भैया नादान जी के गीतों को तो तारीफ हमारे संचालक कर रहे हैं। सत्य है। क्या बात थी। हमारे भगवान दिन भैया ने भी तारीफ की है और बोले राजा का गीत समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने आज तक ऐसा गीत नहीं गाया जो कोई के समझ में ना आए। क्या मैंने 5 कला से गीत गाया उसका कोई महत्व नहीं है। 4 कला से नादान से गबुआ देते आप तो बहुत बहुत धन्यवाद था। उनने बनावटी आना जाना किया, काका दादा नाना राधा जो मैं गा गया था वही गा दिया। उसको बहुत बहुत गिरजा भैया और हमारे भगवान दीन जी, एक चीज का तो मैं नीचे ऊपर का आज ध्यान रखना होगा कि आप बैठे किस जगह में, किस रूप में बैठे हुए हैं। आज आप धर्मराज के रूप में बैठे हुए हैं, वही करना होगा जो सत्य होगा। हाँ हेलो, देखें राजा जी, जो निर्णय करता होता है वो पंच होता है, परमेश्वर आता है। आपको कहने से जरूरत नहीं है, मैं उसको जानता हूं। आप कि मैंने क्या कहा कि आपने एक शब्द कहा, 8 दीप बोल चुके थे आप, उसके बारे में टोका मैंने। देखिए उस चक्र में दीप का एक भी चर्चा नहीं हुई, मेरे शब्द से दीप नहीं निकला। अष्टावक्र और अष्टंगी है 8 ही विद के नैना जी, आपको सुनने में फेर पड़ गया। दीप का कोई चर्चा नहीं हुई है। दीप की चर्चा नहीं, तो दीप का क्यों नाम लेंगे हम। ठीक है, बोले आप। वैसे हमारे दादाजी बगल में बैठे थे और पहले वे बोले आधार कट गई, लेकिन हमने काटी नहीं, वो आपसे टोका नहीं। आप हमको दोष देते हैं, आप उसे और किसी को बिठा रही है जो आपके पक्ष का हो या सबके पक्ष का हो। भैया ये 13वीं है नादान जी। अरे छोटे अक्षर और बड़े अक्षर भी गाते तो चेतावनी होती, कहीं तक चलती। जैसे दादाजी ने यहां से आवाज आई तो कोई कथा लें, कथा लेंगे। हमारे भैया ने कथा लगा दी है, लेकिन एक गीत के बाद हाँ, अगर
राजा जी अगर पक्षपात होता तो आपको 5 नंबर नहीं देते। नियम या नियम। देखिए चेतावनी को नादान जी आप कटफी से गाते खाली। ए बोले माँ से रिश्ता मामी का हो गया, माँ से रिश्ता माई का हो गया, फा से रिश्ता फू। अरे कोई गीत है समाज के सारी जनता तुमने भगा दी थी, अभी कोई जनता नहीं रह गई तुम्हारे भाषणों में। जैसे फा से फूगा, फा से फूगा, ये तो सभी जानते हैं। देखिए ये चारों पन का गीत है, चारों पन का गीत है, छोटे अक्षरों में है। अरे बचपन बनत ना बारनन करतन, बचपन बनत नहीं रब करन। अरे अमल राहत तब नरतन, बचपन बनत न बारनन करतन। बचपन बनत नहीं अब करतन। हाँ तन अमल राहत मन कमल राहत बन, धवल राहत तज सकल कपट, छल बल न करत भट, ननन लड़त बन भर न धरत, चल लपट झपट। कैसे? अरे लपट झपट चल करत न ओल झत, परकत ओल झन परतन। एक समनंजरत सकल जगत भर, अमल राहत तब नरतन, बचपन बनत न बारनन करतन। बचपन बनत न बारनन करतन। जब कुछ सियाने भये पग गलत धरत, जब नंजर परत जग दर न करत, अख रत घर घर। कैसे? असया धाम चलन कर चलत, ललन चल परत दलन, नट कट कर कर। कैसे? नजरत तक तक कर कर हरकत, अब लन घट जल भारतन। चलत धारा में जग डगरन फरकत, अमल राहत तब नरतन। बचपन बचपन करत न बारनन करतन। पग तज सकल सरम अस करत, करम सठ बनत करम अधरम चौकन। पग चलत थकत, पग चलत थकत, घाट चलत रखत, खपरन भर भर। तब खबर करत कब तलक मरत, अब दम न परत नंज रत पर पर। नंजरत पल पल, नगन कथन कर कहत मकर रस, अरे अब लन झल जल भरतन। बचपन करत न करतन बारनन। और हमारे नादान जी ने कोई चौपाई कही थी जो अधर में थी, ज्यादा नहीं आती, एक चौपाई जरूर कहूंगा।
वो चौपाई भी गोस्वामी जी की लिखी है, पूर्ण अधर नहीं है, लेकिन जो 5 अक्षर बचाए गए हैं, तात जनक तन आय है सोई, अधनस जग जहि कारण होई। क्या बात है भाई साहब, अब चली सारंगी, ऐसे ही चलन दो। सवेलो मऊसानी वाला तो पहुंचे ही चलियो। अब नांगार में जब अज के घर ना दशरथ ने जन्म लाए, कैसे? तब गढ़लंका में रावण से रामचंद्र के जोत भये। हाल वही बतलाऊं तुम खा सुनियो सज्जन चितला के। एक समय श्री गरुड़ अवधपुर पहुंचे अज के घर जाके। और एक समय जब गरुड़ अवध में पहुंचे, देखो भैया आज जाके। बात चली जब अज ने अपना हाल कहा सब समझा के। कैसे? मेरे कुल मायांगे चल के राम जन्म नहीं है आके। और मेरे कुल में आगे चल के राम जन्म ले आके। अर्जुन की सीता लो रावण हर है। कैसे? दासे हुई है अवधपुरी में तब रावण के। और रामचंद्र से युद्ध भाई, और गढ़लंका में रामचंद्र के तब रावण। अच्छा रामा, कहिए प्यारे। राजा यज ने कहा गरुड़ जी से कि तुमको लंका जाना है, और देख के आओ, और देख के आओ कि रामचंद्र जी की सेना वहां बनेगी या नहीं। जब राजाज के पास करुण जी पहुंचे तो आज करुण से बताने लगे कि हे करुण राज, और आगे चलकर मेले कुल में राम का अवतार होगा, अभी हुआ नहीं, होगा, और उनकी सीता को पत्नी को रावण हर के ले जाएगा। और उसी समय वानरों की सेना लेकर राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। इस कारण से सुनो गरुड़ जी, तुम लंका को जाओ, रावण राम युद्ध होने जा ठोर वहीं पे देखे आओ। और इस कारण से सुना करुण जी, तुम्हें गढ़लंका को जाओ, रावण राम युद्ध होने जा ठोर वहीं पे देखे आओ। राम रावण युद्ध जा होने ठोर वहीं पे देखे आओ। रणभूमि की कर निगरानी, जल्दी लौट खबर लाओ। उड़े गरुड़ हैं अवधपुरी से, मन ही मन में सुख छाओ। कैसे? 100 योजन का अब संग पार कर, लंका बाहर ठहर गए।
गरुड़ ने जाकर लंका में जमीन देखी कि यहाँ राम की सेना बनेगी या नहीं।